आइन की बालादस्ती हमारे पर फर्ज है। हमारे मुल्क में ये आइन बार बार टूट चुका है, आज तक सजा नहीं हुई। ये आइन फिर टूटेगा, फिर कोई जुर्रत करेगा उसको तोड़ने की, बार बार जुर्रत करेगा तोड़ने की, क्योंकि सजा नहीं हो रही। जब सजा होगी तो कोई जुर्रत नहीं करेगा। दो कानून, दो निज़ाम और दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। सबके लिए एक जैसा कानून और एक निज़ाम होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर का बार काउंसिल एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, कानून की हकीकी हुक्मरानी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। वकला मेरिट के खिलाफ किसी केस का दिफा ना करें। अपने हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी के लिए बात करना तर्क नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास। अल-यमीन गंडापुर के बयान पर माफी ना मांगने का फैसला। हमने पार्लियामेंटी जमहूरियत को जो है वो आगे बढ़ाना है और पार्लियामेंटी जमहूरियत का जो अमारत है उसकी हिफाजत करनी है। जिस आइन की वजह से ये इदारा और सारा मुल्क चलता है, उस आइन का बालादस्ती के बगैर ना ये इदारा चल सकेगा, ना कोई और इदारा चल सकेगा। ये ईमान सबके लिए है। ईमान मजबूत हो, सियासत मजबूत हो। पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर। बिलावल भुट्टो की तजवीज़ पर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की करारदाद मंजूर। स्पीकर ने खसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की बराबर नुमाइंदगी। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, अहद चीमा, जैन कुरैशी, जुबैर खान शामिल। शेख वकास अकरम, अवैस हैदर, अहद अली शाह, नसीम शाह और यूसुफ खान के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि ऐवान से गिरफ्तारियों के मामले की तह तक जाने की कोशिश करूंगा। हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इस पे हम डिले ना करें फर्दर, और इसको हम मोशन मूव करते हैं। मोशन मूव करके मैं आज ही कॉन्स्टिट्यूट करूंगा कमेटी और आप लोगों से नाम लेके, ताकि ये कल के बजाय आज इस पे काम। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे किसकी इजाजत से पार्लियामेंट में दाखिल हुए? स्पीकर कौमी असम्बली ने 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी इफ्तिखार नुमानी सरबराह मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली ने गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी में नाकामी पर सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ समेत 5 एहलकार 4 माह के लिए मुअत्तल। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI रहनुमा पर दहशतगर्दी मुकदमे की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। नकाब पोशों के पास पार्लियामेंट के हर कमरे की चाबी थी। चाबियां किसने दी? लाइट्स किसने बंद कराई? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि ऐसी इंक्वायरी ना कराएं जिससे बेगुनाह अफराद को मुअत्तल किया जाए। हमारे अरकान को जिस तरह उठाया गया वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। किस मुल्क में ऐसा होता है कि जलसा खत्म करने पर गिरफ्तार किया जाए? PTI किसी भी सूरत इस्तीफे नहीं देगी। जो बानी PTI ने किया अगर वही करेंगे तो कल हम भी जेल में होंगे। हुकूमत का काम ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं, अवाम को रिलीफ देना है। बिलावल भुट्टो सरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले PTI अपने बानी का केस लड़े लेकिन ऐवान में अवाम की खिदमत करे। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट या कोई और इदारा नहीं चल सकता। इस बात की तारीफ होनी चाहिए थी कि महंगाई में कमी आई। मुल्क को चलाना है तो तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत जल्दी पर तेल ना डाले तो ही बेहतरी आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट और आइन को मुल्की बका का जामिन करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर का रद्द अमल था। PTI ने जलसे में कई हदें पार की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा PTI के किसी रहनुमा को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से नहीं उठाया गया। वीडियो को देखकर मेरी बात की तस्दीक की जा सकती है। अता तारड़ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। ये पूरा हाउस स्पीकर के पीछे खड़ा है।
कुछ वीडियोस आपके भी नोटिस में आई, हाउस के अंदर से किसी को नहीं उठाया गया। वीडियो एविडेंस स्पीकर ऑफिस में मौजूद है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दें, कह दें वो गलत है। कुछ एविडेंस सामने आया है, उसको एग्जामिन जरूर कर लें, अगर वो ठीक है तो फिर इनसे इस पे बात होनी चाहिए, अगर वो गलत है तो कह दें वो गलत है। मगर वो 2 वीडियोस जो सामने आई हैं वो आपके अपने सीसीटीवी कैमरास की। हुकूमती इत्तेहाद की 2 बड़ी जमातों में बड़ी मुशावरत। वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा चार्टर ऑफ पार्लियामेंट से जमहूरियत और पार्लियामान मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी का हुकूमती पॉलिसियों और इक़दामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी के वफ्द की हुकूमती मौशी पॉलिसियों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी मुलाकात में शिरकत। आइन और जमहूरियत से मुतसादम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। JUI अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी अमूर और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। सरबरा JUI ने कहा कि हुकूमती वजूद और इसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादम है। ऐसी हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम के गैज़ व गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। गवर्नमेंट ने सारा इस्लामाबाद बंद कर दिया, हर सड़क पे कंटेनर लगे हुए थे, अंदर आने के रास्ते भी बंद, बाहर जाने के रास्ते भी बंद। ये कौन सी जमहूरियत है? पूरे जलसे के अंदर अवाम की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ गाली गलोच, एक दूसरे पर इल्जामात। एक SHO की मार है सारे कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान, हम सब भी जो है बैठे एक SHO की मार है। तो आज यही कैफियत पाकिस्तान की भी हो गई है कि आप कोई बात करेंगे तो मूंछ वाला थानेदार आपको पकड़ के ले जाएगा। इस्लामाबाद में जमहूरियत नहीं, अरकान असम्बली एक SHO की मार है। हालत ये हो गई कि कोई बात करेगा तो मूंछों वाला पकड़ कर ले जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा एक जलसे की वजह से हुकूमत ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। PTI के जलसे में सिर्फ गालम गलोच की गई। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू वज़ीर आला के मनसब को सेब नहीं देती। जल्दबाजी बेआइन से मुतसादिम कानून बनाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस तौसी लेने से इनकार करके तारीख में नाम लिखवा सकते हैं। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। हल्के में 301 पोलिंग स्टेशन कायम। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। 5,26,973 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीद उद्दीन और PTI के हसन मुस्तफा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। पूरे हल्के में दफा 144 नाफिज। पंजाब में ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां और जैकेट्स देने का हुक्म। सूबाई सरहदी पोस्टों पर तैनात एहलकारों की खुसूसी ट्रेनिंग की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस के लिए 1 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम की हिदायत। पुलिस अफसरों को उलमाए कराम के पास जाकर मुशावरत की ताकीद। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। बिजली 1 रुपया 74 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला सहमाही एडजस्टमेंट के मद में किया गया। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगी बिजली और भारी टैक्सों के खिलाफ मुआहदे पर अमल दरामद में 12 दिन बाकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को याद दहानी करा दी। रावलपिंडी चांदनी चौक में कन्वेंशन से खिताब में कहा बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ नामंजूर। हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। हुक्मरानों की अय्याशियां जारी हैं। हुक्मरान बड़ी गाड़ियां छोड़ दें तो अरबों रुपए की बचत हो सकती है। पाकिस्तान में टैक्सों की ऐसी शक्लें हैं जो पूरी दुनिया में नहीं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। दियामिर भाषा और महमद डैम्स फंड्स से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की डैम्स फंड्स के पैसे विफाक और वापडा को देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने इस्तफसार किया कि डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं। वापडा के वकील ने बताया कि तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। अदालत ने समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करते हुए मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। शरह सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान। हुकूमत ने 5000 अरब रुपए कर्ज लेने का शेड्यूल जारी कर दिया। आइंदा 2.5 माह में 2775 अरब रुपए के मार्केट ट्रेजरी बिल्स फरोख्त किए जाएंगे। फ्लोटिंग रेट पर हुकूमत का 1920 अरब रुपए के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स बेचने का फैसला। 500 अरब रुपए के सरमायाकारी बॉन्ड्स भी फिक्स्ड रेट्स पर नीलाम किए जाएंगे।